हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, हाल ही में पीएमडीसी ने कुछ पॉलिसीज़ जारी की हैं जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क मेडिकल करने के लिए जाना चाहते हैं या जा रहे हैं। ये जो पॉलिसीज़ हैं किस साल से इम्प्लीमेंट की जाएंगी, किन स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट की जाएंगी, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। और ये पॉलिसीज़ कौन सी हैं और क्या ये पॉलिसीज़ अच्छी हैं, क्या ये कदम पीएमडीसी का अच्छा है, ये सब जानेंगे आज के इस व्लॉग में। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपका हर पॉइंट क्लियर हो। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। पीएमडीसी यानी कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल, इसने जो पॉलिसी जारी की है वो काफ़ी हद तक इंडिया की पॉलिसी से भी मैच करती है। क्योंकि जो इंडियन स्टूडेंट है वो जब इंडिया को छोड़ते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं मेडिकल के लिए, तो वहाँ पे मौजूद नीट का एग्ज़ाम देते हैं। वो पास करने के बाद वो किसी भी बैरून मुल्क की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह पीएमडीसी ने जो एक नया रूल निकाला है कि पाकिस्तान में से जो बच्चे बाहर जाएंगे उनको MD-CAT का टेस्ट लाजमी देना है। और उस MD-CAT टेस्ट में इनको मिनिमम 50% स्कोर करना है। अगर वो 50% स्कोर करेंगे तब वो एलिजिबल हैं बाहर की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। और वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि पीएमडीसी की A लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि पीएमडीसी से रिकगनाइज्ड हैं, अप्रूव्ड हैं, पाकिस्तान से अप्रूव्ड हैं, आप उन यूनिवर्सिटीज़ में 50% स्कोर MD-CAT में लेने के बाद दाखिला ले सकते हो। पहले ऐसा होता था कि कई बार कंसल्टेंट्स या कई बार स्कैम हो जाता था स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ से उन्हें लेके जाया जाता था बाहर मुल्क में। जब वो 1 साल 2 साल पढ़ लिया करते थे, फिर उन्हें पता चलता था कि जो डिग्री वो कर रहे हैं वो पाकिस्तान से भी रिकगनाइज नहीं है और पीएमडीसी से भी रिकगनाइज नहीं है। और उस स्टेज पे जाके बिल्कुल वो मजबूर हो जाते थे और कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास बचता ही नहीं था। तो दोस्तों, पीएमडीसी ने टोटल 10 पॉलिसीज़ जारी की हैं, जिनमें सबसे पहली और मेन पॉलिसी ये है कि स्टूडेंट जिसने FSC की है उसके मिनिमम FSC में 60% मार्क्स हों। अगर उसके 60% मार्क्स FSC में हैं तो वो एलिजिबल है बाहर जाने के लिए, मेडिकल करने के लिए। और दूसरी उसकी शर्त यह है कि ये FSC उन्होंने पाकिस्तान से स्टूडेंट नहीं की हो और उसके 60% मार्क्स हों। दूसरी पॉलिसी जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी कि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट अभी जाएगा बाहर उसने MD-CAT लाजमी देना है और MD-CAT में उसको 50% स्कोर करना है। अगर वो करेगा तब वो बाहर जा सकते हैं। और अगर वो 50% स्कोर नहीं कर सकता तो अब वो 2024 के बैच में कभी भी नहीं जा सकता, ना 2025 के ना 26 के, जब तक कोई नई पॉलिसी नहीं आती। लाइक अगर आपने MD-CAT दिया, आपके 49% आ गई है, इस सूरत में भी आप बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि अब जो पॉलिसीज़ आई हैं वो इस साल से इम्प्लीमेंट होंगी सिर्फ उन स्टूडेंट्स पर जो सिर्फ इस साल जा रहे हैं। जो स्टूडेंट जैसे कि मैं हूँ, मैंने 1 साल पढ़ लिया, मेरे अलावा वो स्टूडेंट्स हैं जो 4th 5th ईयर में पढ़ रहे हैं, कोई किर्गिज़ में पढ़ रहा है, कोई कज़ाक में पढ़ रहा है, कोई चाइना में पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उन पे ये एक भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी। ये सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स पर है। और अगर आप किर्गिस्तान में पढ़ रहे हो और अगर आपने माइग्रेशन लेकर लाइक ताजिकिस्तान में आना है तो ये पॉलिसी तब भी आप इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी। ये सिर्फ नए बच्चे जो कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे उनके ऊपर इम्प्लीमेंट की जा रही है। और ये तब तक है जब तक कोई न्यू पॉलिसी नहीं आती। खैर, पॉलिसीज़ पहले भी बहुत आती रही, फिर उसके बाद उनमें रद्द-बदल किया जाता रहा है। लेकिन अभी जो आई हैं उनके मुताबिक आपको MD-CAT में 50% स्कोर करना है और आपके FSC में भी 60% हो, तब आप एलिजिबल हो बाहर जाने के लिए। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, लाइक अगर मैं ताजिकिस्तान में मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, एविसिना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका अप्रूव्ड होना पाकिस्तान की कमीशन से, पाकिस्तान से ये बहुत ज़रूरी है। और इसको जब तक मैं अप्रूव, लाइक अब मैंने अगर एडमिशन लेना है विसीना में तो सबसे पहले मैंने इसको पाकिस्तान के अदारों से वेरीफाई करवाना होगा क्या भाई ये यूनिवर्सिटी जिसे मैं एडमिशन ले रहा हूँ क्या ये पाकिस्तान की पीएमडीसी की लिस्ट में है, अगर है तो कौन सी है, A लिस्टेड है कि नहीं। अगर ये A लिस्टेड और पाकिस्तान के पीएमडीसी में अगर ये है, मौजूद है, तब मैं इस यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। अगर ये पाकिस्तान की पीएमडीसी में मौजूद नहीं है तो चाहे मैं इसमें 5 साल पढ़ूँ, 6 साल पढ़ूँ, 6 साल पढ़ने के बाद जब मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा तो मुझे लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो मेन शर्त इनकी ये है कि जो भी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो वो पीएमडीसी से लाजमी रिकगनाइज हो और उससे अप्रूव्ड हो पाकिस्तान से। इसके अलावा स्टूडेंट को पाकिस्तान की काउंसिल पीएमडीसी से ख़ुद को रजिस्टर करवाना होगा और अपनी एक NOC जारी करवानी होगी। यानी कि अगर आप बाहर जाना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले जाओगे पीएमडीसी के पास पाकिस्तान में और उनसे आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, तब आप बाहर जा सकेंगे। और वो पीएमडीसी आपको एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगी जिसके बिना पर आप बाहर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे जो एजुकेशन है MBBS की या MD की, अगर वो इंग्लिश में नहीं है, लाइक लोकल लैंग्वेज में, जैसे कभी मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ वहाँ पे इंग्लिश है। बहुत से मुल्क ऐसे भी हैं सेंट्रल एशिया के जहाँ पे जो डिग्री है वो इंग्लिश में नहीं दी जाती, वो उनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है। तो उस तरह की कंट्रीज़ में आपको मिनिमम 6 मंथ का लैंग्वेज कोर्स करना होगा डिग्री से हट के, तब आपकी डिग्री जो है वो मानी जाएगी।
اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جس یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو بڑے کمیشنز ہیں یعنی کہ دنیا کے جو دوسرے ادارے ہیں ان سے بھی اپرووڈ ہے کہ نہیں. لائک WHO سے بھی اس کا اپروو ہونا ضروری ہے, لیکن یہ پالیسی میں نہیں لکھا, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے اس چیز پہ دھیان رکھنا ہے. پالیسی کے مطابق اس کو WFME سے اور ورلڈ ڈائریکٹری آف میڈیکل اسکول سے بھی اپرووڈ ہونا لازمی ہے. اور جہاں تک رہی بات MD CAT کی, تو لائک اگر آپ اس سال 2024 میں MD CAT دیتے ہو اور آپ کے 50% مارکس آ گئے, تو آپ نے 2026 میں اگر لیٹس سپوز ایڈمیشن لینا ہے لیکن آپ نے MD CAT 2025 میں دیا تھا, تو اب آپ 2026 میں دوبارہ MD CAT نہیں دے سکتے. یعنی جو آپ نے ایک بار MD CAT دے دی ہے وہ 3 سال تک ویلڈ ہے. اگر آپ نے 24 میں MD CAT دی ہے, 25 میں کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے, تو یہ نہیں کہ آپ نے 25 میں دوبارہ MD CAT دینا ہے, آپ 2024 والے پہ بھی جا سکتے ہو. 2024 میں کر دیا تو 2025, 26, 27 تک 2024 والا MD CAT ویلڈ ہے. اس کے علاوہ جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ جو کہ پوائنٹ نمبر یہاں پہ 6 ہے کہ دا میڈیکل کوالیفکیشن مسٹ کمپرائز ایٹ لیسٹ 6200 آورز ود اے منیمم آف 80% اٹینڈنس اوور 5 ایئر. اٹینڈنس کا جو سب سے بڑا مسئلہ باہر کے اسٹوڈنٹس میں دیکھنے کو ملتا ہے, لائک جیسے کہ کرگزستان کی بات کی جائے, آپ سب زیادہ بہتر جانتے ہیں اور کرگزستان کے کافی اسٹوڈنٹس دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ وہاں پہ جو اٹینڈنس کا سسٹم ہے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اگر آپ ہاسٹل میں سوئے ہو تو آپ کی اٹینڈنس یونیورسٹی میں لگے گی. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رول سب سے اچھا ہے کہ آپ جس بچوں کی 62 آورس کی 5 ایئر میں جو ڈیوریشن ہے 6200 آورس کی, وہ 80% آپ کے ہر ایئر میں اٹینڈنس ہونی چاہیے. تب آپ کی جو لائسنس کی ڈگری یا PMDC ہے تب آپ کو ویریفائی کرے گا, جو کہ بہت اچھا سٹیپ ہے PMDC کا. ان 10 سٹیپ میں سے جو مین چیزیں تھیں میں نے آپ کو پالیسیز میں سے بتا دی ہیں, اور جو سب سے مین پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو MD CAT لازمی لینا ہے. MD CAT کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. یہ جو پالیسیز PMDC نے ابھی جاری کی ہیں, اس کے بعد مارکیٹ میں ان کے شارٹ کٹ بھی بہت آئیں گے. تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی 5 سال یا 6 سال کے لیے شارٹ کٹ مت لگائیے گا. آپ کی ڈگری کا سوال ہے, آپ کے اتنے لمبے ٹائم پیریڈ کا سوال ہے. کوئی بھی اگر آپ کو کسی شارٹ کٹ کی طرف لگاتا ہے, کنسلٹنٹ ہے, جو بھی ہے, آپ نے نہیں لگنا. یہ جو چیزیں ہیں PMDC کی طرف سے جاری کی گئی ہیں, ان پہ عمل کریں. تھوڑا سا آپ کے 1-2 مہینہ آپ کے ضائع ہو جائیں گے. لائک ابھی جولائی یا ستمبر میں یا اکتوبر میں میرے خیال سے PMDC کے ٹیسٹ ہیں MD CAT کے, تو آپ نے MD CAT میں تقریباً اپیئر ہونا ہے, 50% لینے ہیں. پورے ایک مطلب حلال طریقے سے آپ نے سارا کچھ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے. 2 مہینے لیٹ ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے اگلے 5-6 سال جو ہے وہ سکیور رہیں گے. شارٹ کٹ کے چکر میں پڑیں گے تو خود کو بھی خراب کریں گے اور اپنے فیوچر کو بھی خراب کریں گے. اور مین چیز یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس باہر جانا چاہ رہے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں, اس کے بعد اس پہ عمل کریں, اور کسی بھی کنسلٹنٹ کی باتوں میں مت آئیں اور اپنے فیوچر کو تباہ مت کریے گا. شارٹ کٹ کے چکر میں مت پڑیے گا. سمپل MD CAT کا ٹیسٹ دیں, اپنے 50 سے 50% لیں. اگر آپ کے فیسی میں 60% ہیں تب باہر کا سوچیں. اب اس چکر میں مت پڑیں کہ میرے 60 نہیں ہے تو 57 ہے, تو میں فلاں جگہ پہ اتنے پیسے دوں گا تو میرا ایڈمیشن ہو جائے گا اور میں نکل جاؤں گا, تو یہ وہ ہو جائے گا. ہو تو جائے گا ایڈمیشن, بہت طریقوں سے ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ واپس آئیں گے یہ سوچیں کہ 5 سے 6 سال بعد آئیں گے تو پھر مسئلے آپ کے لیے بنیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو ان تمام پوائنٹس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی, اور اگر کسی بھی چیز میں آپ کو کنفیوژن ہے تو میرا نیچے WhatsApp نمبر ہے, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, میں آپ کو اچھے سے گائڈ کر دوں گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی معلومات چاہیے میری یونیورسٹی سے ریلیٹڈ یا میرے ملک سے ریلیٹڈ یعنی کہ تاجکستان سے ریلیٹڈ, تو آپ مجھ سے WhatsApp پہ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.